ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस्य निवेशाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवनगमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भूताभृत्यार्तिहं प्रणितपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरादरुन् बिम्बफलादरोष्टाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं निराणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्घ्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारिका धाम की जय। श्री गोलोक धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री सरस्वती महारानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। चलते सब लोग अपने पहला दिन की कथा को हम शुरुआत करते हैं तो मन वाणी अपने हृदय को हम पवित्र करते हुए
कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सब लोग ताली के साथ में कीर्तन गाइए। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले भागवत पुराण की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ज्येष्ठ भ्राता जी के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जितने भक्तजन उपस्थित हैं आप सब लोग हमारे हर हर गंगे। आज की ये पावन
कथा को आज हम श्रवण करेंगे, यही गंगा समान है। क्योंकि जितने भी हम कथा श्रवण करते हैं, सब कथा भगवान से मुख से जो निकला हुआ है वो गंगा समान ही है। जैसे भगवान के चरणों में से निकला हुआ जो जल वो गंगा है, तो भगवान के मुख से निकला हुआ जो वाणी वो भी गंगा समान पवित्र है। आज से हम 8 दिन के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे। और केवल श्रवण नहीं, यहाँ पर श्रवण करना का मतलब होता है कि सुनना। सुनते सब लोग, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं सुनते हैं। और एक है कि हम सुनकर उससे हम अपने अंदर में हम स्नान यदि करेंगे तो भीतर का हम सफाई करते हैं। बाहर की सफाई तो सब लोग करते हैं जीवन में। आप देखिए जानवर भी जो है वो भी अपना घर जो है इत्यादि वो बाहर का भी सफाई करते हैं। तो ये बाहर का सफाई करना ये तो छोटे छोटे लोग भी कर सकते हैं। भीतर का सफाई यदि आपको करना है तो भागवत पुराण को हम अच्छे भली से उनको समझें और उनको अच्छे भली से हम श्रवण करें और जीवन में उतारें, तब जाकर वो जो आनंद है मिलता है। भागवत का प्रथम श्लोक सब लोग हाथ जोड़ ले, एक बार हम कहेंगे, आप लोग भी साथ में कहिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत पुराण की प्रथम श्लोक से हमको बहुत शिक्षा मिलता है। जब वृंदावन में हम जब थे तो कितने दिन केवल बीत गया कि प्रथम श्लोक का मतलब क्या है उनको समझने के लिए। कोई 1-2 लाइन यदि हम एक बार पढ़ ले, उनका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा अर्थ उनको समझ लिया, मीनिंग हमने समझ लिया। कोई भी ग्रंथ का कोई भी श्लोक है उसको आप 1000 बार भी आप पढ़ लो, फिर भी उनका कुछ ना कुछ नए अर्थ निकल सकता है। और हम और आप तो साधारण लोग हैं, बड़े बड़े मुनि लोग, ऋषिजन, संत लोग भी ये एक एक श्लोक का कुछ ना कुछ तात्पर्य निकालता है, अर्थ निकालता है। प्रथम श्लोक में यहाँ पर वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान का स्वरूप, भगवान कैसे लगता है, ये समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे लगता है, तब जाकर उनसे प्रेम होगा। भगवान का यदि कुछ स्वरूप नहीं है तो हम उससे प्रेम कैसे कर पाएंगे। तो एक भगवान के स्वरूप जो हम साधारण लोग करते हैं कि हम भगवान का मूर्त रखते हैं सामने, उनसे हम प्रेम करते हैं और वही प्रेम को हम अपने हृदय में जब धारण करते हैं तो भक्ति से हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, तो भक्ति हम दर्शाते हैं जो भगवान से हम प्रेम करते हैं। तो भगवान की एक रूप, एक नाम से भगवान के एक जो निर्गुण रूप से लेकर हजार भगवान का रूप हुआ। लेकिन भगवान का केवल 3 मेन फॉर्म है, रूप है अब जो भगवान की, वो उनको हम समझे। तो सच्चिदानंद स्वरूप आया, भगवान का स्वरूप क्या है, केवल 3 स्वरूप है भगवान की। ये हजार रूप नहीं भगवान की, केवल 3 ही है। उनको हम समझे कैसे, सत्य चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत्य मतलब है कि जो विनाश नहीं होने वाला है वो सत्य है। ये हम अर्थ हम जितने भी जगह पर जाते हैं हमेशा समझाते हैं। तो आप लोग जानते हैं जितने भी हम चीज अपनी आंखों से देखते हैं वो सब का डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, तो ये सत्य नहीं है। सत्य वो जो विनाश से नाही, तो जिनका डिस्ट्रक्शन नहीं होते वो सत्य है। हम ये दुनिया को देखते हैं, ये भी एक ना एक दिन ये डिस्ट्रॉय होगा, विनाश हो जाएंगे, तो ये भी सत्य नहीं है। तो विनाश सत्य क्या है, यही तो हम अपने जीवन में खोजते रहते हैं। कितने लोग भागते रहते हैं वही सत्य के पीछे। जब छोटे रहते हैं तो बच्चे को क्या सिखाते हैं कि जो आपका परिवार है, माता पिता, वो सत्य है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको क्या सिखाते हैं कि आप का एजुकेशन जो है वो सत्य है। आपके पास में एजुकेशन है तो आपके पास में सब कुछ है। एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेते बच्चे, फिर क्या कहते हैं कि आप जब अच्छे काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो आप जो पैसा कमाते हैं वो पैसा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या पैसा ही सत्य है। तो जब परिवार हो जाते हैं, शादी इत्यादि हो जाते हैं, तो कहते हैं आपका पत्नी, आपका पति वही सत्य है। फिर जब लड़कन होते हैं तो कहते हैं आपका जो परिवार है वो सत्य है। फिर जब व्यक्ति मर जाते हैं, फिर एंड में जाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है।
तो शुरुआत में यही कारण से हम सत्संगत में बैठते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं कि लास्ट में नहीं, अंतिम में नहीं, लेकिन हम अपने जीवन पर्यंत, जब से हम शुरुआत करें अपने जीवन, उस सेकंड से लेकर भगवान को केवल सत्य मानकर सब काम को करें। तब जब उस तरह से हम अपने जीवन को जब जिएंगे, तब जाकर जितने भी हम चीज करते हैं, चाहे हम संबंध परिवार के साथ में जुड़ाते हैं, चाहे हम जो ज्ञान लेते हैं स्कूल में, चाहे हम पैसा देते हैं, चाहे परिवार का हम बढ़ाते हैं, तो वो सब सत्य में होता है, फिर वो असत्य नहीं। लेकिन यदि भगवान को किनारे रखकर आप आगे चलते रहेंगे, तो वहां जितने काम आप करेंगे वो असत्य होता है। तो भगवान का प्रथम रूप क्या? सत्य स्वरूप है। फिर भगवान का चित्त स्वरूप, सत्य के द्वारा से, जैसे हमने कहा, सत्य के द्वारा से जो जो हम काम करते हैं उससे हम भगवान को प्राप्त करते हैं। ये भगवान का प्रथम नाम सत्य, इसलिए हम सत्यनारायण भगवान को पूजन कथा करते हैं। यहाँ पर सत्य प्रथम स्वरूप है भगवान। दूसरा है चित्त, चित्त अर्थात ज्ञान, प्रकाश। ये लाइट को जो हम जलाते हैं तो पता लगता है कि भगवान कहाँ पर है, दरवाजे इत्यादि कहाँ पर है, लेकिन यदि सारे बत्ती को बंद कर दे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये ठीक है, आपने 1000 बार यहाँ पर आया तो इनका फॉर्मेट आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा चीज है, कुर्सी कहाँ पर, टेबल कहाँ पर, व्यास आसन कहाँ पर, सब पता है। लेकिन यदि दूसरा एक नए कमरे में आपको रख दे, जो आपको कुछ नहीं पता है और अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप यहाँ पर आप भटकेंगे, आपको वहां ठोकर लगेंगे, आप फिर वहां ठोकर लगेंगे, ठोकर लगते रहेंगे। तो इसलिए कहते भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप। तो भगवान की दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप मतलब प्रकाश, जो ज्ञान है। ज्ञान एक दुनिया की ज्ञान और एक ज्ञान है भगवान को पाने की ज्ञान। ये दोनों ज्ञान को आप एक मत समझिए, ये दो अलग अलग चीज है। भगवान की पाने की ज्ञान केवल ग्रंथ से ही मिल सकता है। बाहर का जो टेक्स्ट बुक्स में तो स्कूल में पढ़ाते हैं उससे भगवान नहीं मिलता है। भगवान मिलते हैं तो जो हम सत्य के ज्ञान लेते हैं, क्योंकि वो सत्य के द्वारा से ज्ञान लेना पड़ेगा। ये नहीं लिखा हुआ कि पहले चित्त फिर सत्य, लिखा हुआ सत्य फिर चित्त। तो सत्य के द्वारा से जो आप ज्ञान लेते हैं ग्रंथ से, संतों की अनुभव से, तब जाकर हमको क्या मिलते हैं? सत्य, चित्त और फिर आनंद। फिर आनंद मिलता है। आनंद का मतलब कि जहां पर सुख नहीं है और जहां पर दुख नहीं है। दुख तो हम समझते हैं, सुख का मतलब क्या कि जहां पर सुख भी है तो दुख भी उनके पीछे रहता है। सुख के बिना कभी दुख नहीं रहते और दुख के बिना कभी सुख नहीं रहता है। जैसे सूर्य के बिना यहाँ चंद्रमा नहीं और चंद्रमा के बिना सूर्य नहीं है, इसी प्रकार से सुख और दुख एक साथ में ही रहते हैं। तो यदि आप सुख चाहते तो दुख भी मिलेगा हमको। यदि आप दुख को मिटाना चाहते तो सुख भी हटाना पड़ेगा जीवन से। तो दुख को मिटाने के लिए, सुख को हटाने के लिए आपको आनंद को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और आनंद क्या है? वही भगवान का स्वरूप है जो कभी मिटने वाला नहीं है। जब आनंद लग जाता है किसी के जीवन में, अब मीराबाई की कथा को हम सब लोग जानते हैं। मीराबाई छोटी सी भगवान को अपने पति मान ली और उसके बाद में जब विवाह भी के समय आ गया तो अपने माता से कही हम कि विवाह नहीं करेंगे, हमारे विवाह हो गया। जिनका विवाह एक बार हो गया वो दूसरा बार विवाह नहीं करते हैं। तो माता ने कहा ये हठ पूर्व, ये जो हठ इत्यादि करते हैं इसको छोड़ दो, अब तुम्हारे विवाह होगा। तो किसी राजा के साथ वहां विवाह हुआ, लेकिन मीराबाई ने उनको स्वीकार नहीं किया। तन मन आत्मा से केवल कृष्ण भगवान को ही अपने पति माना। और जब ऐसे ही माना तब जाकर जितने भी लोग वहां थे सब धीरे धीरे वहां मीराबाई को पागल कहने लगा। ये रानी जो है ये पागल हो गई। अब पागल, यदि भगवान के भक्त बनकर यदि आपको कोई पागल कहे तो अच्छी बात है। दुनिया में यदि आप संसार में चलते रहे और संसार में आप यदि पागल बन गया तो उसमें तो बदनामी है। लेकिन यदि एक बार आप भगवान के चरण में आकर और व्यक्ति आपको कह दे ये भक्त जो है ये पागल बन गया, नित्य भगवान का पूजन करते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन दुनिया के लिए हम पागल कभी नहीं बन पाएंगे, ना किसी व्यक्ति के पीछे, ना किसी धन के पीछे, ना किसी वस्तु के पीछे। क्योंकि वो सब जो चीज है वो सत्य में आत्मा को आपको नरक में ही लेके जाते हैं। लेकिन यदि आप भगवान के लिए पागल बन जाए तो वही आपको सुख देते और वही आपको आनंद देते हैं। तो आनंद सरल मार्ग नहीं है। भगवान का भक्त बनना इजी भी है लेकिन इजी भी नहीं है। हम भगवान का भक्ति करें
तो केवल यहाँ पर देखिए भगवान बहुत सरल सरल तरीका से हमसे बताया क्या कि भगवान को इस कलयुग में आप बस कीर्तन भजन करें। लेकिन कीर्तन भजन कैसे भी करें ये भी मतलब मेन चीज है। यदि हम कीर्तन भजन करते रहे, यदि माला में हाथ लेकर हम जप करते रहे और आपका मन यहाँ चारों ओर जाता रहे और जीवन पर्यंत केवल वही आप काम करते रहे, ये नहीं कि और ज्ञान लेते रहे और सत्संगत में बैठे नहीं, लेकिन आपको किसी ने बता दिया कि आपको कीर्तन गाना तो कीर्तन गाते रहेंगे। सत्संगत में मन लगाना तो वो तो नहीं होगा हमसे। तो सत्संगत में जब आप रहेंगे, कथा को जब सुनेंगे और फिर अपने कीर्तन को और आप सुंदर बनाएंगे, तो वही आपको मुक्ति की ओर, वही आपको आनंद की ओर लेके जाते हैं। तो ये भगवान का 3 स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का 3 कर्म है। कौन सा 3 कर्म है? हम और आप कितने कर्म करते हैं? बहुत से काम करते हैं। भगवान के केवल 3 ही है। वो 3 क्या है? भगवान सृष्टि को बनाते हैं। जितने दुनिया हम देखते हैं, केवल ये दुनिया नहीं, लेकिन जितने भी नवग्रह मंडल इत्यादि है और जितने भी सृष्टि है, सब भगवान ने विश्वोत्पत्त्यादि, भगवान ने सारे विश्व को उत्पत्ति किया। और उत्पत्ति आदि मतलब कि भगवान ने उत्पत्ति करने के बाद में वही सृष्टि का पालन भी करते हैं, और जब समय हो जाते हैं तो भगवान वही सृष्टि का विनाश भी करते हैं। भगवान केवल 3 कर्म करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यही 3 कर्म में सब कुछ हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो 3 प्रकार के जो ताप है, 3 प्रकार के दुख, ये यहाँ पर 5-6 प्रकार के दुख नहीं, केवल 3 प्रकार के दुख है हमारे जीवन में। तो ये 3 प्रकार, आदि देविक, आदि बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख है जो ये संसार देते हैं। नवग्रह से हमको नवग्रह भी प्रकोप डालते हैं, पितरों का भी प्रकोप लगता है, ऋषि मुनि का भी प्रकोप लगता है, तो वो, और आत्मा, ये शरीर भी हमको दुख देते हैं। हम ये दुनिया में रहते तो ये भी हमको दुख देते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख को कौन नाश करने वाले हैं? यही कारण से बोलते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो कृष्ण भगवान के सामने हाथ झुकाकर, सिर झुकाकर, सामने रहकर भगवान को प्रणाम करते हैं, तो वही को केवल आनंद मिलता है और किसी को नहीं। तो इसलिए कहते हैं यही भगवान हमको सब कुछ देने वाला है। ये एक श्लोक को जब हम वृंदावन में थे, इसको हम बार बार पढ़ते पढ़ते, यदि यही में हम केवल रहे, इससे आगे आनंद कथा शायद नहीं हमको मिलता है। यही पढ़कर आनंद है, संतुष्ट हम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री व्यासदेव जी ने यहाँ लिखते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव। कृष्ण भगवान की एक अवतार आते हैं सुखदेव जी महाराज। व्यास जी महाराज है, 18 पुराण को लिखते हैं। यहाँ 18 पुराण को लिखने के बाद वहां पर आप सोचते हैं कि हम ये 18वां पुराण जो भागवत पुराण है, हम किनको सुनाएं? तब यहाँ पर कहते हैं कि जब उनका पुत्र होगा तो अपने पुत्र को सिखाएंगे। तो यहाँ पर जाकर शिव भगवान का तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद में महादेव जी के आशीर्वाद से उनका पत्नी के गर्भ में वहां पर संतान की आशीर्वाद दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम और कथा सुनते हैं तो सुखदेव जी का चरित्र हम सुनते हैं। जब महादेव जी ने पार्वती माता को अमरनाथ में जब कथा सुनाते हैं, अमर कथा, तो वहां पर सुखदेव जी, ये व्यास आसन है, ये व्यास आसन के पीछे पर सुखदेव जी ने एक अंडा के भीतर रहकर वहां जितने भी अमर कथा है सब सुन लिया। यहाँ अयोध्या की जब हम राम कथा सुनते हैं तो कहते हैं अमर कथा है राम कथा, और जब वृंदावन में रहते हैं तो कहते हैं अमर कथा है भागवत कथा। भक्त जैसे है वही उनका अमर कथा बनता है। यदि आप राम भगवान के भक्त हैं तो आपकी रामायण अमर कथा है, और आप कृष्ण हरि भगवान के भक्त हैं तो आपका हरि पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण ऐसे आपके अमर कथा है। और यदि आप शिव भगवान के भक्त हैं तो आपका शिव पुराण अमर कथा है। तो जो आपका इष्ट है वही आपका अमर कथा है। यही कारण से कहते हैं कि अपने एक इष्ट को रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि अमर कथा सुनाने के बाद में जब महादेव जी ने देख लिया है कि कोई यहाँ पर हाँ हाँ लगाते, और यहाँ पार्वती माता तो सो गई है, ये हाँ हाँ कौन लगाने वाला है, तो देखते वहीं अंडा से निकलता है सुखदेव जी महाराज।
जब सुखदेव जी महाराज को देखा तो त्रिशूल उठाकर उनके पीछे भागने लगा। जैसे पीछे भागने लगा, दूर दूर तक जाते जाते सुखदेव जी महाराज देखते हैं कि व्यास महाराज, व्यास जी वैशंपायन जी की पत्नी, वो पानी पीते थे। और हम पानी पीते तो मुंह लगाकर पीते हैं, वहां पर जब पानी पीते हैं तो ऐसे लोटा रख कर मुंह खोलकर फिर पानी पीते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसे देखा तो वही उनके मुख में जाकर और गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। वहीं सुरक्षित हुआ। वहां व्यास जी ने महादेव जी को तो भी रोक दिया है कि आप कैसे गर्भ में यदि कोई संतान है आप उनको कैसे नष्ट कर पाएंगे, आपने तो आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ कहते हैं कि उनको नष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी गर्भ से नहीं निकला सुखदेव जी महाराज। यहाँ पर अब 13 साल हो गया। संतान जब गर्भ में रहते हैं तो कितने दिन तलक रहते हैं? 9 महीना तलक रहते हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 13 साल तक रहा, तो आप सोचिए कि माता के ऊपर कितना कष्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर तन मन से यहाँ पर अब वो सुखदेव जी महाराज है, उनका गुरु राधा मैया है, तो राधा मैया के नाम राधे 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 से बोलते बोलते अब वही व्यास महाराज की पत्नी का तन में से केवल राधे राधे निकलता है, उनको भी कष्ट लगता है। तो वहां कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हुए कृष्ण भगवान आते हैं माता के गर्भ में। वही सुखदेव जी से कहते हैं कि अब समय हो गया, 13 वर्ष हो गए, आप गर्भ से निकलिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब आप ये कह रहे कि गर्भ से निकलने के लिए, तो आप ये भी वरदान दीजिए, जब हम गर्भ से निकलेंगे तो आपकी जो माया है वो हम कभी छू नहीं सकेंगे, क्योंकि हम और आप जब माता के गर्भ से निकलते ही माया हमको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा तो धीरे धीरे जो हमारे कर्तव्य था, धर्म था, जो हमारे मूल्य घर था, वो सब हम भूल गए। तो सुखदेव जी ने कहा कि यदि माया हमको नहीं पकड़ेंगे तो अवश्य हम निकलेंगे। तो ऐसे वरदान देकर सुखदेव जी ने जब मुख से निकला तो निकलते ही वहां पर अपने माता पिता का दर्शन नहीं की, तुरंत ही जंगल की ओर गया। तो यहाँ यही बात कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावय। और द्वैपायन जी व्यास देव जी ने जब देखते अपने पुत्र जंगल की ओर जा रहे हैं, तो वैशंपायन भी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे जाते, हे पुत्र रुकिए, हे पुत्र रुकिए। जब एक पुत्र जो आप अपने बहुत दिन से जानते हैं और आपका जीवन से बिछुड़ जाते हैं तो दुख लगता है माता पिता को, तो इनको भी दुख लगा। तो भागते भागते वहां पर वेद व्यास जी का आवाज खुद उनको सुनाने लगा, क्योंकि जब जंगल में जाते हैं और यदि आपने एक बार कुछ जोर से चिल्लाते हैं तो आपका 10 जगह पर आपको आवाज सुनाएंगी आपके ही आवाज में। तो जब ऐसे ही सुनते कि हे पुत्र रुकिए, हे पुत्र रुकिए, तो जितने भी पेड़ वहां था वहां उल्टा उनको सुनाते हैं कि हे पुत्र रुकिए, तुम ये कह रहा हूं, आप तो वेद विष्णु भगवान का अवतार है, आप तो 18 पुराण को लिखने वाले हैं, महाभारत को लिखने वाले, और आप माया में पड़ गए। तो जब अपने आवाज को सुना तो वहां चौंक जाते हैं, अरे हम माया में पड़ गए। तो वहां हाथ जोड़कर सारे वृक्षों को प्रणाम किया, पेड़ को प्रणाम किया और अपने घर को चले जाते हैं। घर को जब चले जाते हैं तो जितने भागवत पुराण के जितने श्लोक था उसको लिखने के बाद में गणेश भगवान आते हैं, सब कुछ लिखने के बाद में तब वहां पर वेद व्यास जी महाराज को ये भागवत पुराण सुनाते हैं। पुत्रेति तन्मया तयतरवोभिनेधुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। तो सुखदेव जी महाराज जो प्रमुख वक्ता है भागवत पुराण की, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। भागवत पुराण की 18 श्लोक है, 1800 श्लोक होने के बाद भी यहाँ पर वो श्लोक कैसे शुरू हुआ, तो विष्णु भगवान ने केवल 4 श्लोक को लिखा। भागवत पुराण पहले में जब विष्णु भगवान के मुख से निकला तो ब्रह्मा जी को वहां ज्ञान को उपदेश देते हैं कि संसार को कैसे बनाना है, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए, ताकि जो आपका जीवन वो अच्छा से बीत सके। यही इस कारण से तो भगवान हमें और आपको भी एक गाइडलाइन लिख कर भी भेजा हम सब लोग को, कि जब बच्चे इतने एज के रहेंगे तो क्या कर्म करना पड़ेगा, मूढ़न संस्कार किस समय करना पड़ेगा, जब उनको दांत निकले तो कौन सा कर्म करे, जनेऊ किस समय करना पड़ेगा। तो जितने भी कर्म है भगवान ने लिख कर भेजा है। और यदि उनको पढ़ने के बाद में भी आप कहे कि अरे ये सब हम नहीं करते, बस शादी और फिर मरगीला काम करते हैं, तो धीरे धीरे वही के कारण से क्या है, मति भी जो है वो भ्रष्ट हो जाते हैं। मति जब भ्रष्ट हुआ वो उस कारण से लोग भी अधर्म करने लगते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर
ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ पर 4 श्लोक का भागवत सुनाते हैं। 4 श्लोक भागवत सुनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी को सुनाने के बाद में यही 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया है, जो 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में लिखते हैं। अब इससे पहले तो हजार लाख मतलब 200,000 से ज्यादा ऐसे श्लोक था। लेकिन क्या हो गया, एक तो कल्प के कारण से, युग के कारण से, जब कलयुग आने लगा तो कितने श्लोक चले गए स्वर्ग लोक, कितने श्लोक चले जाते हैं यमलोक, और बचता हम सब लोग के लिए केवल 1800 श्लोक, 18,000 श्लोक। तो ऐसे यहाँ पर 18,000 श्लोक को नित्य हम पाठ नहीं कर सकते हैं, सब पाठ नहीं हो पाएगा, लेकिन जितने भी है श्लोक उनको अच्छे से हम समझे और उनको जीवन में उतारे। अब यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं यहाँ कथा कैसे शुरुआत होते हैं, नैमिषारण्य सूत नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य तीर्थ विष्णु भगवान के एक तीर्थ धाम है, जहां पर 1 सेकंड से भी 1/4 सेकंड में जहां पर मन को शांति मिलता है उसको हम नैमिषारण्य बोलते हैं। नैमिष मतलब 1/4 सेकंड, और आरण्य मतलब कि आपकी जंगल, जहां पर जिस जंगल में एक घंघोर जंगल में यदि आपने भटक गया तो वहां पर आपका मति जो है सब घबराने लगता है, कुछ काम सीधा से नहीं हो सकता। और एक आरण्य, एक जंगल है जहां पर हम जाते हैं तो वो सत्संगत का भीड़ रहते हैं, और सत्संगत में वहां व्यक्ति सब लोग सत्य की ही बात करते हैं, सत्य का प्रशंसा करते हैं, सब लोग कीर्तन इत्यादि गाते हैं। और ऐसे प्रशंसा के साथ में क्या होता है कि वहां पर नैमिष मतलब 1/4 सेकंड में मन को भी जहां पर शांति मिल जाता है। ब्रह्मा भगवान यहाँ पर अपने चक्र छोड़ते हैं और चक्र को कहा कि जहां पर आपको शांति मिले तो वहां पर ये सूत जी महाराज और 88,000 जो ऋषि जन थे वहां पर जाकर अपने यज्ञ करेंगे, 1000 साल की यज्ञ। ब्रह्मा भगवान जैसे ही चक्र को छोड़ते हैं वहां पर, तो क्या होता है कि वही चक्र जाकर वही आरण्य जंगल में जाकर रुक जाते हैं, और बहुत देर में नहीं 1/4 सेकंड में। और जैसे ही रुका तो क्या हुआ कि वही उनको शांति मिला। तो ये चक्र मतलब क्या होता है, चक्र मतलब हमारे मन में, ये मन भी चारों ओर फैलते रहते हैं, जाते रहते हैं। कथा में बैठते हैं फिर भी देखते हैं लड़कन खेल रहे हैं तो उनके पीछे भागते हैं, फिर यहाँ पर वो काम होता है, फिर कोई गवाह से आते, फिर ये होता, फिर वो होता। तो ये मन जो है चारों ओर पर घूमते रहते हैं। तो इनको संभालने के लिए क्या है, केवल एक बिंदु पर, एक डॉट पर, जब योगा में हम यही सीखते हैं, एक डॉट पर हम यदि कॉन्सेंट्रेट करें तो उसको देखते 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 प्रैक्टिस बढ़ता है। पहले आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर ले, फिर वही बिंदु को अपने अंदर में देखें। फिर जब आपका अभ्यास बढ़ता है तो आप उनको 1 मिनट 2 मिनट तक देखते रहिए, फिर आँखी को बंद करिए, फिर जो हम बाहर देखा उसको अंदर में भी देखिए। तो इसलिए यहाँ पर जब हम अपनी दृष्टि एक जगह पर, चाहे यहाँ कथा व्यास आसन पर या राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम देखते रहे, और फिर देखने के बाद में आँख को बंद करके कथा को सुने, तो वो आनंद देने वाले बात है। और ये हम बताकर आपको समझ में नहीं आएंगे, ये आप जब खुद करेंगे तब समझ में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि नैमिषारण्य में सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज जो सुखदेव जी के साथ में जो भागवत को पढ़ा था, वेद व्यास जी ने जो भागवत को सुनाया, तो सुनने वाले वहां पर बहुत से लोग थे, लेकिन प्रमुख जो बाद में कथा को सुनाया वो सुखदेव जी महाराज थे। और उनके साथ में एक संत जी बैठा था जिनका नाम है सूत जी। और सूत जी ने यहाँ पर कथा के साथ में कहते हैं कि वहाँ महामतिम, अर्थात कि जितने बड़े बड़े संत लोग थे, सूत जी सब लोग को वहाँ कथा सुनाते। सूत जी के एज कितने हैं, केवल 18 वर्ष की है। और वहाँ पर प्रमुख, जैसे दादा दादी आप प्रमुख यजमान हैं तो आज की कथा उसको सुनते हैं, वैसे वहाँ पर प्रमुख यजमान कौन थे, शौनक जी महाराज, जो ऋग्वेद को कंठस्थ जानते थे। ऐसे ऋग्वेदी ब्राह्मण को यहाँ पर, और जितने और भी हजार ब्राह्मण बैठा था, सबको वहाँ कथा सुनाते। अब कथा सुनाने वाले कितने, उनका हजार एज है, और यहाँ कहने वाले कौन, 18 वर्ष की। अर्थात कि जो हमारे गुरु है वो गुरु के द्वारा से भी हमको बहुत संपूर्ण कर सकते हैं, बहुत ज्ञान भी दे सकते हैं, जो कम उम्र में बहुत से ज्ञान लेकर और भी लोग को भी हम शिक्षा दे सकते हैं।
तो यहाँ पर सूत जी महाराज यहाँ कथा को कहते हैं और शौनक जी कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशल शौनक प्रवीत। बार बार एक एक पुराण को श्रवण करते गया। फिर यहाँ शौनक जी महाराज कहते हैं जब 18 पुराण की बारी आया तो भागवत पुराण की, तो यहाँ शौनक जी महाराज कहते हैं अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, कि हे सूत जी महाराज आपके पास में जो ज्ञान है वो एक सूर्य समान नहीं। एक सूर्य समान आप देखिए, एक यदि हमारे सूर्य नारायण भगवान जब अपने ताप रखते हैं हमारे दुनिया पर, तो लोग जो है घबरा जाते हैं, यार बहुत गर्म है, फिर ऐसी खोलते फिर पानी पीते, ये करते वो करते। केवल एक सूर्य, और एक सूर्य कितने अंधकार कितने डार्कनेस को मिटा देते हैं, केवल एक। तो यहाँ कहते हैं अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कि हे सूत जी महाराज आपके पास में जो ज्ञान है वो एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य, 1000 सूर्य समान है। जो क्या, जो अज्ञान ध्वांति विध्वंस, जो अज्ञान को विध्वंस करने वाले ज्ञान है वो आपके पास में है। और सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और हे प्रभु आप ऐसे कथा सुनाइए जो कर्ण रसायनम, कर्ण मतलब हमारे कान, और रस मतलब तो पीने वाले बात है। आप ये कैसे बात हुआ, कान से कैसे हम पी सकते हैं, पीते तो हम मुंह से पीते हैं ना। लेकिन यहाँ कहा कि आप वो कथा सुनाइए जिस कथा को हम कान के द्वारा से हम पी सकें, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं तो उसमें वेस्टेज भी होता है, लेकिन जब हम कुछ पीते हैं तो ज़्यादा करके जितने न्यूट्रिशंस है वो सब कुछ मिल जाता है और बाकी सब निकल जाता है। तो यहाँ कहने वाले बात क्या है कि जो कान के द्वारा से आपको हष्ट पुष्ट बनाते हैं, कान के द्वारा से जो आपको अमृत मिलता है वो कथा आप हमको सुनाइए। और जिस कथा को सुनने से क्या, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और जिस कथा में 3 चीज है, भक्ति ज्ञान विराग। भक्ति तो हम सब लोग जानते हैं, भक्ति ये 4 चीज होता है भक्ति से। पहले तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान पर विश्वास नहीं तो भक्ति भी नहीं है। फिर क्या है, भगवान पर विश्वास है, फिर हम भगवान को अपने संबंध में जुड़ाते हैं कि भगवान हमारे संबंध में क्या है। ये 3 चीज है, पहले विश्वास, फिर संबंध, फिर है समर्पण। जब हमारे संबंध बन जाते हैं, भगवान हमारे भाई है, बहन है, हमारे पुत्र है, पुत्री, माता पिता भगवान है, तो वैसे संबंध में भगवान को भी बातचीत भी आप कर सकते हैं। तो जो आप जैसे संबंध में जुड़ाना चाहते हैं तो वही से आप क्या, आप समय भी दीजिए भगवान को। ऐसा नहीं कि भगवान का संबंध जुड़ा लिया फिर समय 1 साल में केवल 1 बार दे, तो वो संबंध झूठा संबंध है, वो सच्चा नहीं। तो इसलिए कहते हैं वो भक्ति है, ये विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति ज्ञान, ज्ञान तो हम जानते हैं कि जिस ज्ञान से हमारे भक्ति को बढ़े। यहाँ इसलिए कहते हैं कि पहले भक्ति फिर ज्ञान, ये नहीं कहा कि पहले ज्ञान फिर भक्ति। ज्ञान आप भाव से कर ले, भजन गाने वाले कितने 1000 लोग हैं, पूजन पाठ करने वाले बहुत हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन केवल ज्ञान के पीछे आप भागेंगे, भक्ति के पीछे नहीं, तो वही ज्ञान आपको क्या करते हैं, वही ज्ञान से अभिमान बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो सामने कौन है, कुछ नहीं पता, आप सब कुछ है। रावण तो यही तो समझा, बहुत से जब ज्ञान हुआ, जब देवताओं को नष्ट कर दिया, यमराज को भी अपने बंदी में रख लिया है, पास में बांध लिया है, शनि को भी अपने बंधन में रख लिया है, तो ऐसा अभिमान हुआ उनके पास में, भक्ति नहीं हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि रावण भगवान की बहुत बड़ा भक्त थे, नहीं, भगवान का केवल यूज किया है। जब राम भगवान के हाथों से जब उनका वध हुआ है, तब जाकर भक्ति का जो आदेश है, भक्ति का जो संदेश है, तब वो अपने हृदय में धारण किया। और जब राम भगवान की हाथों से जब उनका मृत्यु हुआ, तब जाकर शिव भगवान का भक्ति को समझ पाया, तब जाकर महादेव जी रावण को अपने साथ में रखा, दूर नहीं रखे। ऐसे विष्णु भगवान के पार्षद रहते हैं, पार्षद मतलब जो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं, ऐसे महादेव जी के साथ में रहने वाले हमेशा नंदी बाबा है, कार्तिकेय भगवान है, गणेश भगवान है, वीरभद्र है, कितने नाग देवता इत्यादि है। ऐसे रावण भी एक पार्षद है जो महादेव जी के साथ में हमेशा रहते हैं। लेकिन भक्ति पहले होना चाहिए, ज्ञान नहीं, पहले भक्ति फिर ज्ञान। फिर कहते जब भक्ति ज्ञान को आप साथ में करते रहेंगे
तो विराग भी मिलता हमको। विराग मतलब क्या कि संसार को, मन जो है संसार से धीरे धीरे दूर हटाइए, क्योंकि आप संसार में केवल डूब कर रहेंगे। ये संसार केवल आपको दुख देते हैं और कुछ नहीं। एक दुनिया के एक नाम है विश्व, दूसरा है धरती, पृथ्वी। ऐसे ये धरती पृथ्वी का अनेक अनेक नाम है। ये एक जगह इनका नाम पड़ता है दुखालय। दुखालय मतलब जहां पर केवल दुख ही मिलता है, उसका नाम है दुखालय। तो यहाँ पर केवल दुख देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि विराग भी जीवन में आपने लाना चाहिए। विराग लाने से क्या होता है कि आप अपने मन को संसार से हटाकर धीरे धीरे भगवान की ओर जाते हैं। और क्या कहते हैं अंत में? विवेक भी होना चाहिए। विवेक मतलब विजडम। विवेक मतलब कि जीवन में उसको उतारिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग आपके पास में है, लेकिन आप केवल प्रचार करते हैं, सबको सुनाते हैं, हमारे पास में इतने सब कुछ हुआ। विवेक नहीं है। विवेक केवल बढ़ता है हमारे एक्सपीरियंस के साथ में। मतलब हमने उस रास्ता पे चलता है, ये चलते हम, इसलिए हमको पता है कि उस रास्ता में क्या क्या होगा। तो यहाँ कहते हैं कि आप वो कथा हमको सुनाइए। अब ऐसे कहने के बाद में फिर यहाँ शौनक जी महाराज कहते हैं कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कथा आप हमको सुनाइए। जो ग्रंथ से भी सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कथा सुनाइए। और चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि क्या होता है? एक जेम स्टोन है, जो जिनके पास वो चिंतामणि है वो केवल सोचे तो वो मणि आपको सब कुछ दे सकते हैं। संसार में जो रखा हुआ चीज है वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, अर्थात सुरद्रुहु मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अब धरती में नहीं, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग लोक में है। और कल्प वृक्ष के नीचे, वो पेड़ के नीचे आप बैठकर यदि आप कुछ मांगेंगे तो ये धरती और स्वर्ग में जितने सुख है आपको सब कुछ दे सकते हैं। और फिर कहते हैं शौनक जी महाराज कि प्रयच्छति गुरुहु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन जब गुरु का जब कृपा रहता है, एक चिंतामणि है, एक कल्प वृक्ष है, वो आपको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। वो केवल जो धरती पे है या जो धरती और स्वर्ग लोक में है। लेकिन जब गुरु का जब कृपा देते हैं, गुरु का सानिध्य में आप रहकर उनका साथ में बैठ कर, ये नहीं कि केवल गुरु बना लिया फिर केवल साल में एक बार जब गुरु पूर्णिमा हुआ तब याद करे या याद भी ना करे, आपका हो गया गुरुमुख हो गए, फिर आप गुरु का ना याद करें। नहीं, ऐसे गुरु का जब यदि आपने किया है तब गुरु शायद नहीं, लेकिन यहाँ महादेव जी विष्णु भगवान सब क्रोध होते हैं वो शिष्य के ऊपर है। यहाँ कथा तो हम बहुत सुनते हैं, काकभूषण जी की कथा भी सुनते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि गुरु का जो सानिध्य में रहकर जो कथा में इसको सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो यही कारण से कहते हैं प्रयच्छति गुरुहु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तब जाकर वो व्यक्ति को वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ कब मिलते हैं? जब हम सब लोगों को मोक्ष मिल जाता है। ये सारे काम क्रोध बद मोह लोभ से मिट जाते हैं हमारे जीवन से। इंद्रिया जो है सब काबुल में हो जाता है और केवल मन केवल एक जगह पर है, वो है भगवान। फिर सबके अंदर में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी। जब ये सोच ये विचार हमारे हृदय में मन में आ जाते हैं और सत्य में आप सबके अंदर में भगवान देख सकते हैं, तो वहाँ पर केवल वैकुंठ मिलता है और कुछ नहीं। फिर वहाँ पर ना स्वर्ग लोक मिलेगा, ना धरती में कुछ मिलियनिया के घर आपको मिलेंगे, तो केवल वैकुंठ धाम मिलेगा, तो सबसे बड़ा है। तो इसलिए कहते हैं भगवान आप तो वेद व्यास जी के साथ में रहकर भागवत पुराण को सुना हुआ है, तो आप हमको भागवत पुराण सुनाइए। आप देखिए संसार में कौन सा ऐसा चीज है जो सब लोग डरते हैं? बोलते हैं मकड़ा, वो सब लोग डरते हैं, तो वो भी सब लोग नहीं डरते, कुछ लोग डरते हैं। अंधकार से, डार्कनेस से कुछ लोग डरते हैं, सब लोग नहीं। तो कोई बोलेंगे बड़े बड़े हाइट्स में खड़े होना, तो वो डरते हैं, उनका गोड़ कांपने लगता है। लेकिन कितने लोग हैं कि बड़े बड़े जगह पर भी खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं असर होता उनकी। लेकिन एक चीज है जो सब लोग डरते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं वेद व्यास जी महाराज की कि क्या काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। संसार में यदि कोई सबको डराने वाली बात है तो वो केवल काल ही है, मृत्यु ही है। सब लोग डरते हैं कि कब हमारे मृत्यु होगा, और जब दूर रहते हैं तो उनसे डर नहीं होगा। अरे हमको क्या छू पाएंगे मृत्यु, हम तो
हष्ट पुष्ट है, हेल्थी है, हमारे मृत्यु नहीं होगा। कोई सोच नहीं सकते कि हमारे साथ मृत्यु नहीं होगा। अभी कुछ हफ्ते पहले 33 इयर्स के लड़का वहां पर हष्ट पुष्ट थे और वहां पर वही गिरा, फिर चले गए। तो यही बात है कि सब लोग डरते हैं तो केवल एक चीज से, वो है मृत्यु। काल व्याल मुखग्रास। हम सब लोग कहां पर बैठे हुए हैं? काल के मुख में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुखग्रास, वहां पर एक भोजन की तरह हम उनके मुख में बैठे हुए हैं। बस वो जब अपने मुंह बंद कर ले तब तो हम भी निकल जाएंगे इस संसार से। अब पता नहीं है कि वो मुख कब बंद करेंगे हमारे जीवन पर। तो इसलिए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, तब हमारे वहां विनाश होगा। और यहाँ इसलिए कहते हैं कि आप ऐसे हमको कथा सुनाइए जिससे हमारे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों बढ़ती हो। अब इनको बढ़ाने के लिए श्री सूत जी कहते हैं कि जो आपने प्रश्न किया है, यही यहाँ पर जो कथा सुनने वाले राजा परीक्षित भी यही प्रश्न किया कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकता है। और जब मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सारे संतों को पूछते हैं तो किसी के लिए वहां पर उपाय नहीं था कि 7 दिन में कैसे मुक्ति हो पाएगा। तब वहां पर कौन आते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज जब वहां पर आते हैं तो वहां पर उनको भागवत पुराण को सुनाया। भागवत पुराण ऐसे ग्रंथ नहीं है कि हमने उठा लिया और पढ़ लिया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत उनको मिलता है जो हजार साल तक जो पुण्य किया है। और पुण्य जैसे कमल का फूल जब रोशनी उनको लगता है, सूर्य भगवान के किरण लगते हैं तो वो खिलता है। इसी प्रकार से भगवान और हमारे पुण्य के द्वारा से आज हमारे भक्ति, हमारे कर्म जो है वो उदय हुआ। और जब उनके कारण से हुआ तो आज हम और आप भागवत पुराण को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भागवत पुराण सब लोग नहीं सुन सकते हैं। सबकी अधिकार नहीं कि 7 दिन तक, एक दिन के सुनने के लिए तो हमने कुछ पुण्य किया, लेकिन 7 दिन तक, 8 दिन तक भागवत पुराण को सुनने के लिए सबकी सौभाग्य नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को वहां कथा सुनाया तो वहां कौन आते हैं? इंद्रदेव। और जब इंद्रदेव आया तो सुखदेव जी ने उनको डांट कर भगा दिया कि जैसे सौदा करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं तो पहले अपने बारे में सोचेंगे और फिर बाद में किसी और के बारे में सोचेंगे। तो वहां पर सुधा कुंभ मतलब अमृत हाथों में लेकर वहां सुखदेव जी से कहते हैं कि हे भगवान, जो ये भागवत पुराण है ये स्वर्ग लोक में हमको सुनाइए, और ये जो अमृत हमारे हाथों में है आप ये राजा परीक्षित को दे दे। आप देखिए अमृत वो सरल चीज नहीं है। कितने मंथन होने के बाद में पहला चीज आया कालकूट विष, और वो विष जब आया तो संसार में तीनों लोक कांपने लगा। महादेव जी ने उनको पी लिया और उनके बाद में कितने वस्तु निकलते, कितने रथ निकलते हैं, कितने तपस्या करने, मेहनत करने के बाद में तब अंत में आया वहां पर अमृत है। अमृत कितने काम करने के बाद में आता है। और हम और आप कितने सरल तरीका से यहाँ पर बैठकर भगवान ने आज जो कृपा किया है यह भागवत पुराण को 8 दिन सुनने के लिए, तो हम अपने आप को सौभाग्य समझना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं भगवान का कृपा कब आते हैं? जब पहले हम राधा मैया को मनाते हैं तब। तो सब लोग साथ में गाइए, जय जय विश्वानु ध्रुलार की रे, अलबेली सरकार की। जय जय विश्वानु ध्रुलार की रे, अलबेली सरकार की। जय जय विश्वानु ध्रुलार की जय, अलबेली सरकार की। जय स्वामी नंद कुमार की जय, जय स्वामी नंद कुमार की जय, जय अधाधुंध दरबार की जय, जय जय विश्वानु ध्रुलार की जय,
अलबेली सरकार की जय जय अलबेली सरकार की जय जय अलबेली सरकार की। कृपा के बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि यहाँ पर देवता लोग जब वहां पर अमृत लाकर वहां कहा कि आप राजा परीक्षित को 7 दिन में जिनका मृत्यु होने वाला है आप इनको अमृत पिला दीजिए, ये तुरंत अमर हो जाएंगे, फिर यहाँ कभी मर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर राजा परीक्षित ने जब शुकदेव जी महाराज को देखा तो कहते हैं कि भगवान आप बताइए कि आपने कहा कि भागवत भी एक अमृत है, तो भागवत का अमृत और देवताओं की अमृत में भेद क्या है? तो यहाँ भागवत की अमृत और देवताओं के अमृत के लिए कहते हैं क्व सुधा क्व कचा लोके क्व काचः क्व मनिर्मना महान। तो कहते हैं कि जो जेमस्टोन है और ग्लास को साथ में रख लीजिए, वहाँ जेमस्टोन जो है ग्लास हमेशा चमकते रहेंगे और बाहर से आपको बहुत दिखाएंगे देखिए हम कितने शाइनी है, लेकिन सत्य में जो मोल है, जो दाम है, जो असली वहां पर गुण है, लक्षण है, वो केवल मणि में जेमस्टोन में भरा हुआ है। वो बाहर से दिखाने वाले नहीं, वो अंदर से है। तो इसलिए कहते हैं कि आप शीशा को, आप वहां कांच को और वहां मणि को साथ में रखकर कहते कि कौन सा अच्छा चीज है, वहां पर किसी प्रकार से भेद नहीं हो सकता है। ब्रह्मरातो विचार एवं तथा देवांच हासः। और वहां पर जब देवताओं की ये बात को सुना तो राजा परीक्ष ने तुरंत ही यहाँ पर यही संकल्प लिया कि हम भागवत पुराण को सुनेंगे, ये भागवत को पिएंगे नहीं। तो अमर भी होना ये इसमें कुछ बड़ी बात थोड़े है। देवताओं लोग भी अमर है लेकिन फिर भी पाप करते हैं। लेकिन जो भागवत पुराण को एक बार अपने जीवन में संकल्प के द्वारा से, भक्ति के द्वारा से, ज्ञान भक्त और वैराग के द्वारा से जो श्रवण करते हैं, जो ये भागवत पुराण को अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनको केवल ही सदगति मिलता है। यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए कथा को। यहाँ कहते हैं कि राजा परीक्षित ने जब ये कहा तो सुखदेव जी ने उनको डांट मार कर उनको देवताओं को वहां से भगा देते हैं और 7 दिन की वहां पर कथा को सुनाते हैं। देवता लोग वहां चले जाते हैं ब्रह्मा के पास में। अब ये भागवत पुराण में कैसे इतना गुण भरा हुआ है कि हमारे अमृत भी उनके बराबर नहीं है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के पास में जाते हैं, मुनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतो कालो। फिर वहां पर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास में जब गए तो वहां पर राघ्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। फिर वहां पर उनको एक तराजू पे रखते हैं। एक और तो वहां भागवत पुराण है और दूसरे ऊपर 17 पुराण और ग्रंथ रखा हुआ है। और जो घड़ू रहता है वो कहाँ पर जाते हैं? ऊपर जाते हैं ना? नहीं, वो नीचे जाते हैं। जो घड़ू रहता है वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, जो हल्का है वो ऊपर उठ जाता है तराजू पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भागवत पुराण सब ऊपर जो भारी है, यहाँ पर यही ब्रह्मा जी ने उसी समय से वहां आदेश दिया कि भागवत पुराण जो श्रवण कर देते हैं उनको तुरंत ही मुक्ति मिल जाता है। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग को हर एक कथा में सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं तो उनको अवश्य मुक्ति मिलते हैं। तो यहाँ सुनते हैं राजा परीक्षित श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि 7 दिन का नियम कहाँ से शुरू हुआ? अधिक भागवत को सुनने के लिए 3 नियम है, और भी नियम है लेकिन मुख्यतः 3 है। पहला नियम जो सबसे लघु कहलाते हैं, सबसे छोटा कहलाते हैं, ये रजगुण है, तमगुण की है। तमगुण की क्या है? यहाँ 7 दिन का भागवत पुराण को सुनना। 7 दिन के नियम है, हम 8 दिन सुनते हैं तो ये खराब बात थोड़े। हम 5 दिन सुने तो वो खराब बात हुआ, हम 6 दिन सुने तो वो खराब बात हुआ। मतलब भगवान ने आपने कितने जीवन दिया, कितने आयु आपको बढ़ाए और आप 7 दिन निकाल कर भगवान को कथा नहीं सुन सकते, तो बहुत शर्म की बात है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, यही कारण से कहते हैं ये क्या है? ये है तमगुण। तमगुण एक तरह से यदि हम समझे मतलब बहुत सरल, ये तमगुण ही है। फिर आता है रजगुण। रजगुण का और बढ़ता है तो थोड़े और ज्ञानी है, थोड़े और भक्ति ज्ञान और वैराग उनके अंदर है, तो वो 1 महीना तक भागवत पुराण को सुनते हैं संकल्प के साथ। जैसे आज हम यहाँ पर 8 दिन का नियम लेकर हम भागवत पुराण को सुनेंगे, तो वैसे 1 महीना के भी नियम है। और जब 1 महीना का नियम है तो थोड़े कथा में बदलाव होगा, पूजन पाठ में थोड़ा सा अलग से होगा, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है।
तो ये रजगुण है। फिर आता है सतगुण। सतगुण कैसे? 7 दिन हुआ, फिर 1 महीना हुआ, फिर आता है सतगुण। और सतगुण में क्या है? जो 1 साल तक भगवान का भागवत पुराण सुनते हैं। देखिए रामायण माता के जब यहाँ कथा करते हैं तो हर मंगलवार यहाँ कथा होता है कि नहीं होते हैं, कभी बंद नहीं हुआ। तो इसी तरह से ये भी साल भर चलते रहते हैं। यहाँ पर आप सोचिए एवरी डे में यदि हम भागवत पुराण को खोलकर इसी प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा से हम कथा को पढ़े सुने जीवन में उतारे तो कभी आप पाप करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने थोड़े से कथा सुना, आपको पता है इतने हमने सुना, जीवन में उतारेंगे और फिर हम और भी कल सुनते रहेंगे तो वहां पर और ज्ञान और जिज्ञासा और वहां क्यूरियोसिटी बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं ये 3 प्रकार की है। तो 7 दिन का नियम कहाँ से शुरू हुआ? तो यहाँ श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि नारद जी से शुरुआत हुआ 7 दिन की नियम। अब सोचिए नारद जी तो एक जगह पर कभी बैठने वाले नहीं है, तो वो 7 दिन तक कैसे भागवत को सुना? जी नारद जी को श्राप लगा ना, उनका भाई ने श्राप दिया उनको कि 1 घड़ी से ज्यादा वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। आप देखिए भागवत पुराण ऐसे ग्रंथ है जो जितने भी श्राप है, अब देखिए इस समय का कोई छोटे मोटे ऐसे कोई श्राप आप दे देते उनको कुछ लगता नहीं है, लेकिन उस डर को मिटाने के लिए यदि आप कुछ कहे कि क्या कर सकते हैं, वो भागवत पुराण है। जो राजा परीक्षित का जो श्राप है उनको मिटा सकते हैं। नारद जी का जो श्राप 1 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर रह नहीं सकते हैं और वो 7 दिन तक एक जगह पर बैठकर कथा को सुना है, कितनी बड़ा बात है कि जो श्राप नारद जी के पास में लगा हुआ था उस श्राप को भी मुक्त करा दिया। तो ये कौन सा ग्रंथ है कि जो सारे श्राप को भी मिटा सकते हैं? यहाँ पर कहा कैसे हुआ वो बात, तब सूत जी ने सुनाया है। ये एक दिन की बात है कि नारद जी बद्रीनाथ की ओर जा रहा था, और बद्रीनाथ जो आज भी प्रसिद्ध है, वो भी 4 धाम में एक धाम है। वो बद्रीनाथ की ओर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो 2 पर्वत है वो विष्णु भगवान की ही अवतार है। और वहाँ पर जाकर वो विचार किया कि हम उस ओर जाकर, और चिंता में, ये नहीं कि प्रसन्नता के साथ हम और आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो प्रसन्नता के साथ में हंसते हुए कि आज हम मंदिर जा रहे हैं। तो ये आप नारद जी तो दुखी बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं, और उस ओर से कौन आ रहा है? तो कहते हैं ब्रह्मा भगवान के 4 पुत्र सनत कुमार। जो 4 पुत्र जो केवल 5 वर्ष की रहते, ज्यादा बड़ा कभी नहीं होता है श्राप के कारण से, वो सनत कुमार दूसरा ओर से आ रहा था। और जैसे नारद जी को देखा, बड़े कौन है? नारद जी छोटे हैं, जो 5 साल के जो 4 भाई है वो बड़े। तो नारद जी ने अपने बड़े भाई को देखकर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में बड़े भाई ने पूछा कि नारद जी आपका मुख में इतना उदासपन कैसे हुआ? उदास वो होता है जिनका चीज हेरा जाते हैं, कोई चीज है ना, जिनका पास में रहता है फिर वो रहते रहते कोई गुम हो जाता है तो वो उदास रहता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सुख हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो पैसा हो, जिनके पास में कुछ मिट जाए तो वो दुखी रहते हैं। लेकिन मिटने के लिए कुछ है नहीं तो उदासपन कहाँ से आएगा? दुखी कैसे हो सकता है? संत भगवान के भक्त ये संसार की वस्तु के पीछे नहीं दुखी होते हैं। वो उनका धन तो केवल एक ही धन है, वो क्या? ये भगवान का नाम का धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, केवल वही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नारद जी को देखकर कहा कि आपका जो दुख है वो आप हमको सुनाइए, ताकि आपका दुख को बांट कर हम कुछ हल निकाले, कुछ सोल्यूशन निकाले और आपका दुख को मिटा सके। माता पिता यदि अपने संतान के सामने दुखी रहे तो संतान भी जो है, लड़कन बच्चन जो भी है वो भी घबरा जाएंगे। मम्मी पापा यदि इतना चिंता में है तो हमको भी चिंता में होना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि संत और भगवान के भक्त ब्राह्मण यदि दुखी हो जाए, सबको दिखाने लगे तो समाज भी वहाँ घबरा जाएंगे। तो वहाँ तुरंत बताइए कि आप जो आपका दुख है उनको सुनाइए। नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वी वातो या तो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधुना। नारद जी ने सारे दुनिया को भ्रमण किया। भ्रमण केवल जगह जगह पर नहीं, लेकिन जो तीर्थ धाम है वो सारे तीर्थ धाम में भ्रमण किया। जो हरिक्षेत्र है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ, श्रीरंग गंगा माता के पास में गया, सेतु बंधना जहाँ पे राम भगवान ने सेतु का बंधन बनाया है,
पुष्कर, ब्रह्मा भगवान का जो मंदिर बना हुआ है, ऐसे प्रयाग, काशी, गोदावरी, ऐसे तीर्थ धाम को जाकर जो सुख नहीं मिला उनको। आप सोचने वाली बात है कि तीर्थ में जाकर भी नारद जी ने सुख को नहीं पाए, वहां पर उनको शांति नहीं मिला। तो चिंता वाली बात है कि नहीं, यदि तीर्थ धाम में आपको शांति, सुख, आनंद नहीं मिल सकता है तो कहां पर मिल पाएगा। तो नारद जी ने विचार किया, चले यहाँ पर इनके पास में सुख नहीं मिल सकते हैं तो संतों के पास में हम जाए। ये जो भगवान का संत है, वो संत हमेशा अपने के साथ अपने सुख दुख का चिंता नहीं सोचेंगे याद करके, जो समाज है उनका केवल भला करने के लिए काम करेंगे। ऐसे संत हैं जो चंदन का वृक्ष को काटते हैं तो चंदन का वहां ठूड़ी पर लग जाता है, लेकिन चंदन का वृक्ष कोई श्राप नहीं देते। ये संत का स्वभाव, उनका स्वरूप है। तो कहा है कि हम संत के पास जाओ। तो संत के पास में जब गया तो देखते ये भी वहां पाखंडी है, और पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जितने भी संत है वो भी सब पाखंडी है, वो सब ढोंगी बाबा भी चलते रहते हैं। कोई को कहते ये मौनी बाबा जो बात करते नहीं है, लेकिन जब सब लोग हट जाते तो मौनी बाबा की बात करने लगते हैं। तो वहां फिर बाद में कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मचार्य है, ये ब्राह्मण, ये संत ने कभी विवाह नहीं किया है, और विवाह नहीं किया तो ये सब लड़कन बच्चन किनके हैं, तो बाद में पता लगता है ब्रह्मचारी बाबा के हैं। फिर कहते हैं त्यागी बाबा भी है, जो सब कुछ त्याग दिया है। वहां कैलाश पर्वत में गया, हिमालय पर्वत में जाकर हजार साल तक तपस्या किया, और आज हम सब लोग के समक्ष आकर हमको कल्याण करने के लिए आए, सब कुछ त्याग दिया। तो ये सब बड़े बड़े आश्रम किनकी है, बाद में पता लगता है वही त्यागी बाबा की है। तो सब कुछ त्याग दिया, वही सब कुछ पा लिया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि संत, यहाँ पर श्री नारद जी ने कहा कि यहाँ ये सब पाखंडी संत है, ये सत्य संत नहीं है, सब पाखंडी है। आप कहते हैं अब सुख कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं घर परिवार, गृहस्थी के आश्रम में चले। क्योंकि जो घर परिवार है वो सुख चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ भगवान का पूजन करते रहेंगे, नवग्रह का पूजन करेंगे, अपने घर में सत्यनारायण भगवान पूजन, कथा, हनुमान जी का झंडी चढ़ाते हैं, तो पूजन नित्य करते रहते हैं। लेकिन जब वहां पर गया तो देखते हैं कि वहां पर भी बुरा हालत है। वहां के लोग माता पिता का कब सेवा करते रहेंगे, जब तक उनके हाथ में चाबी ना मिले, और जिससे चाबी मिल गया हाथ में तो माता पिता को त्याग दिया और घर इत्यादि सब उनका। तो कहते हैं कि यहाँ पर उसी प्रकार से हुआ। और कहते हैं तरुणी प्रभुता गेह श्यालो बुद्धिदायक, और पत्नी भी पति का वश में नहीं, वहां पत्नी पति का अपने वश में कर कर सब काम करवाते हैं। और कहते हैं आप पत्नी, वो घर को चलाने वाले कौन है, तो कहते हैं पत्नी का जो भाई है वो घर को चलाते हैं, अपने बहन का मन को भर लेते हैं, कैसे कैसे जीजा को अपने वश में लाना। तो वो कहते हैं तरुणी प्रभुते गेह श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रण्यो लोभ दंपत्नी च कलकनम। और फिर उसी प्रकार से वहां युद्ध इत्यादि होते, लड़ाई इत्यादि होता, वहां पर भी किसी प्रकार से आनंद नहीं है। यही कारण से कहते हैं कि भक्त जो है केवल भक्त के घर में विवाह करे तो अच्छी बात है। भक्त यदि किसी और के घर में शादी करे जहाँ पर केवल पापी इत्यादि चले तो वहाँ केवल नरक ही चलते रहेंगे, महाभारत तो चलते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर ना योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। तो ज्ञानी लोग हैं वो किसी प्रकार से ज्ञानी नहीं है, केवल बोलने वाले ज्ञानी हैं। तोता को भी आप कुछ सिखा दे वो तोता भी बोलते रहेंगे, मतलब थोड़े वो ज्ञानी है। तो यहाँ कहते हैं ना योगी नैव सिद्धोवा। और ऋषिकेश में आप जाइए, सब लोग वहाँ योगा करते हैं। अब यहाँ पर भी योगा कैसे कैसे नाम लगा हुआ है, लेकिन योग भी कोई सिद्ध करने वाले योग नहीं। बस आप हेल्थी है, आप हैप्पी है, तब आपका योगा हो गया। कोई सिद्ध करने के लिए कुछ योग आसन इत्यादि नहीं करते हैं। और ज्ञानी सत्क्रियो नरः, और ज्ञानी लोग कुछ अच्छे काम करते नहीं हैं। हम ज्ञानी है, हमारे पास में सब कुछ ज्ञान है, ऐसे विचार के साथ में सीना को छाती को थान कर ऐसे चलते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी आप बहुत चिंता में पड़ गया, और जब ज्यादा चिंता में पड़ा तो जाते हैं वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में गया तब जाकर उनको शांति मिला। यमुना के पास में जाकर उनको जब थोड़े से शांति मिला तो देखते वहां भीड़ है यमुना के पास में।
अब भीड़ भी कैसे भीड़ है कि केवल वहां पर जितने भी कन्या ही है, स्त्री है, माताएं केवल वहां पर है, और एक माता वहां पर नीचे पड़ा हुआ है, बैठी हुई है, और उनके गोद में वहां 2 बुढ़े लोग हैं, और जितने भी और वहां माताएं हैं उनको देखकर सब लोग रो रही है। तब नारद जी ने पता लगा लिया कि यहाँ पर माताओं के साथ में अब ज़्यादा हम नहीं रहेंगे, तो पता नहीं कब हंसे, कब रोए, कब डांटे, कब मारे, नहीं पता। तो चले गए, धीरे धीरे जाने लगे। तो उसी समय वहाँ पर जो बैठी हुई स्त्री थी वो नारद जी को कहा कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाश्य। ये नारद जी आप रुक जाइए। यहाँ कहते हैं कि जब संतों की, भक्तों की जब हम दर्शन करते हैं तो क्या है कि जो हमारे चिंता है वो सब अपने आप ही दूर चले जाता है। कि संत की और भक्तों की, ब्राह्मणों का दर्शन करके हमारे सब चिंता दूर हो जाते हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? आप तो स्वयं भगवान के ही मन हैं। और दर्शनम तेव लोकस्य सर्वतः गहरम परम। और आपने जो दर्शन दिया आज हमको, हम सब लोग यहाँ पर बहुत सौभाग्य हैं। नारद जी से कहते हैं कि आप हमारे दुख का हल करिए, आप हमारे जो समस्या है इनको आप इसको हल करिए, इस प्रकार से हमारे जो दुख है वो मिट सके। नारद जी का बात सुनकर, नारद जी ने उनके बात सुनकर यहाँ कहते हैं काशी त्वम, आप कौन हो? और आपके पास में जो और भी यहाँ स्त्री है, का विमोचैव नार्यः का पद्मलोचनः। और आपके पास में जो सुंदर सुंदर स्त्री यहाँ पर बैठी हुई है, खड़ी हुई है, ये आपके पास में कौन, किस कारण से है? और आपकी गोद में जो 2 बुढ़े लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो कौन है? वद देवी सविस्तारम सबस्य दुखस्य कारकम। और आपका जो मुख्य जो कारण है, दुख का कारण है, वो आप हमको बताइए। तो वहां पर जो गोदी में जो नीचे बैठे हुए स्त्री थी, उसने कही कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य कामानो काल योगेन जर्जरो। फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हमारे नाम भक्ति है, और हमारे पास में जितने भी स्त्री नारी खड़ी हुई है, ये जितने भी पवित्र यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंगा, जितनी भी पवित्र नदी है वो सब उनके ही स्वरूप है। और हमारे गोद में जो 2 लेटे हुए जो यहाँ वृद्ध लोग हैं, वो ज्ञान और वैराग्य, हमारे 2 पुत्र हैं। अब कहते हैं कि जो पुत्र है वो बुढ़ा पड़ गया, और जो माता है वो तरुणी है, वो नवीन स्वरूप है, वो सुंदर स्वरूप, ये कैसे हुआ? तो वो भी पूछते हैं। यहाँ पर भक्ति माता ने कही उत्पन्ना द्रविदेशाहम वृद्धम कर्नाटके गतः, कि हमारे जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ द्राविड, मतलब साउथ दक्षिण भारत में हमारे जन्म हुआ। और जब वहाँ से जन्म हुआ, धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमारे आयु भी बढ़ते गए, तो हम धीरे धीरे जगह जगह को बदलने लगा। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आए, फिर वहाँ ईस्ट इंडिया आए, वहाँ गुजरात की ओर पर। लेकिन वहाँ पर हम जितने जगह पर गए, गुजरात की ओर जैसे भी आए तो वहाँ हम बुढ़े हो गए और वहाँ वृद्ध के रूप को धारण कर लिया। लेकिन जब वहाँ उत्तर की ओर में हम थे तो हमारे जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग, ये स्वरूप, ये बहुत सुंदर स्वरूप को धारण किया। ये इनको यंग एज मिल गया और हमको यहाँ पर ओल्ड एज मिल गया। तो उसी समय हमने अपने बेटे के साथ में यहाँ पर वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूप। जैसे वृंदावन में आए तो पुनः हमको एक नवीन स्वरूप, नए स्वरूप हमको मिला, सुंदर स्वरूप मिला। अब देखिए वही है कि भक्ति लाने के लिए अब जितने भी और हम चीज करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें भी हमारे भक्ति जो है वो क्षण भंग होते रहते हैं, वो एक नहीं है। एक उनका मूर्ति आप देखिए, मूर्ति जब हम बनाते हैं मट्टी की, यदि आप उसमें अच्छे से पानी रख कर के तेल रख कर उनको मालिश नहीं करेंगे उस मिट्टी की मूर्ति को, तो धीरे धीरे जो मिट्टी के जो मूर्ति है वो फटने लगेंगे। लेकिन जैसे आप उसमें तेल लगाते हैं, पानी लगाते हैं, फिर लेपन करते हैं, तो वो अच्छा से नवीन स्वरूप में हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जैसे ही वृंदावन आए तो एक नए स्वरूप हमको मिला है, और जैसे ही हमको नए स्वरूप मिला, लेकिन जो हमारे बेटे हैं ज्ञान विराग, ये बुढ़े हो गए। अब इनका हम उपाय क्या करें? नारद जी ने उनके पास में गए, ज्ञान और वैराग के पास में, जैसे उनके कान में जाकर बोलने लगा कि हम आपको 4 वेद सुनाएंगे। 4 वेद कोई छोटी बात नहीं है। आजकल के लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे कि 4 वेद क्या है।
ना उनको अनुभव कर पाएंगे अच्छे से। यदि मंत्र कुछ कहा हमने तो बोलेंगे हाँ कुछ मंत्र आपने कह दिया, लेकिन अंदर से उनको समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मंत्र कैसे हमने कहा, और वो वाइब्रेशन जो है वो मन को कैसे असर करता है, शरीर का कैसे असर करते हैं, आत्मा को कैसे असर करते हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो बस है कि मंत्र हो गया फिर हो गया तो वो मंत्र के विषय में नहीं जानते। यहाँ कहा कि हम आपको 4 वेद सुनाएंगे, जो छोटे बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ 4 वेद का नाम सुनकर वो उठे नहीं। फिर कहा हम आपको गीता सुनाएंगे, वहाँ गीता भी सुनाते हैं। गीता को जब सुनाए तो वहाँ ज्ञान वैराग थोड़े से वहाँ पर उठते हैं, लेकिन जैसे शक्ति समाप्त हो जाते हैं तो फिर से वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर से गीता सुनाते हैं, फिर से वहाँ पर खड़े होकर फिर से नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ नारद जी ने सोचा कि 4 वेद जो काम नहीं कर पाया, गीता जो काम नहीं कर पाया, कौन सा ऐसे उपाय है कि ज्ञान और, आप देखिए ज्ञान और वैराग केवल कोई आदमी नहीं, ज्ञान और वैराग हमारे अंदर में वो एक नया स्वरूप कैसे ला सकते हैं उसको हम समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नारद जी ने अब उपाय खोजने के लिए अब संतों के पास में जाते हैं। संतों के पास में आप उपाय खोजते हैं कि अब हम कैसे अपने अंदर में जो ज्ञान है और वैराग्य है उसको हम कैसे एक नए स्वरूप को दे सके, तो उनको वहाँ खोजते हैं। कल की कथा में हम ज्ञान और वैराग को नवीन स्वरूप अपने अंदर में और अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में हम कैसे ला सकते हैं उसको हम श्रवण करेंगे। महात्म को हम समाप्त करेंगे कल, और फिर आगे हम बढ़ेंगे कल की कथा में कि कुछ भक्तों की चरित्र हम सुनेंगे। भगवान की अवतार मुख्य 24 अवतार है तो हम सुनते हैं, 10 भी अवतार है, लेकिन ज़्यादा करके हम 24 अवतार को सुनते हैं यहाँ भागवत पुराण में। 24 अवतार सारा नहीं तो कुछ हम श्रवण करेंगे, कौन कौन सा भगवान का अवतार हुआ कृष्ण अवतार से पहले, और भगवान ने उस अवतार में किस प्रकार से धर्म का भी रक्षा। भगवान ने केवल आए अवतार धारण करते हैं कि धर्म का रक्षा हो, और भगवान जब धर्म का रक्षा कर देते हैं तो धर्म का रक्षा करने वाले केवल ये नहीं कि भगवान ही है, तो धर्म का जो झंडी है भगवान किसके हाथ में देते हैं? भक्तों के हाथ में। कि वो भगवान का भक्त है वो धर्म को सुरक्षित रखे, वो अपने वर्ण में अपने कर्म के द्वारा से, अपने कर्तव्य के द्वारा से धर्म का रक्षा करे। तो ये मत सोचिए कि हमारे जो आप पूजन पाठ है, कितने लोग आजकल भी बोलते हैं कि जो हिंदुस्तानी लोग है कोई नहीं सुधरने वाला है, सब बिगड़ गए हैं, अपने अपने काम करते हैं। आप यदि यही सोच है तो आप भी बिगड़ते जाएंगे। और यदि आप सोचें कि भागवत पुराण को सुनकर हम अपने अंदर में जो राधा कृष्ण बैठे हुए हैं उनको, भक्ति माता जो अंदर है, जो हम कल की कथा में सुनेंगे, भक्ति माता कहाँ बैठती है, ज्ञान वैराग हमारे शरीर में कहाँ बैठते हैं, और जब वो है तो भागवत पुराण का जो मुख्य जो आशीर्वाद और जो कृपा हमारे जीवन में कैसे मिल सकता है, तो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। चलते हम 7:15 कल हम कथा सुनेंगे, शुरुआत करेंगे ताकि आराम से हम कथा को कह सके और ज़्यादा देर भी ना हो सके। बोले राधे वर श्री कृष्ण भगवान की जय। सब लोग प्रेम भाव से खड़े हो जाइए। भागवत माता, भागवत भगवान की हम आरती लेंगे। राधा कृष्ण भगवान का भी आरती आप लोग यहाँ से दीजिए।